तो आप सभी ने लूप्स को पाइथन में हम यहाँ पे देखने वाले हैं। आप में से कई लोगों ने लूप्स को ऑलरेडी पढ़ लिया होगा। तो बेसिकली लूप्स को कोड करना और लूप्स को समझना दो अलग बातें हैं ना। अगर वाइवा और इंटरव्यू में आपसे लूप से रिलेटेड पूछ दिया जाए या फिर लूप्स आपको अच्छे से क्लियर ना हो तो हो सकता है बेसिक प्रोग्राम में लूप्स का इस्तेमाल कर सकते हो, बट व्हेन यू वर्क ऑन लार्जर प्रोजेक्ट्स यू विल मेस इट अप बिग, राइट। तो इस लेक्चर के बाद मैं आपको ये गारंटी देता हूँ कि आप लूप्स को कंटेक्स्ट वाइज अच्छे से समझ पाएंगे। टर्मिनोलॉजीज आप लूप्स की सारी क्लियर कर चुके होंगे और अगर कल को आप किसी वाइवा या इंटरव्यू में बैठते हैं then you will feel confident about this particular topic. What are loops? Loops are fundamental programming constructs that allow us to repeat the same set of instructions multiple times without writing the same code over and over again. Think of loops as automated repetition tools. They execute a block of code repeatedly until a specific condition is met. कहने का मतलब है कि लूप्स आपकी तब तक एक ब्लॉक ऑफ कोड को रिपीटेडली एग्जीक्यूट करती रहती है जब तक आपकी एक स्पेसिफिक कंडीशन मीट ना हो जाए या फिर जो आपने कंडीशन दी है जब तक वो फॉल्स ना हो जाए। द फॉर लूप कंट्रोल रिपीटेशन। तो इससे पहले मैं फॉर लूप पे आऊँ, पाइथन आपकी दो तरीके की लूप्स को अलाउ करता है, एक फॉर लूप और दूसरा वाइल लूप। अनलाइक अदर लैंग्वेजेस, इफ यू हैव एवर स्टडीड सी, सी प्लस प्लस और जावा, हम डू वाइल का यूज पाइथन में डायरेक्टली नहीं कर सकते। फॉर लूप कंट्रोल रिपीटेशन। यहाँ पे कंट्रोल रिपीटेशन का मतलब ये है कि फॉर लूप में आपको पता होता है कि आपका जो ब्लॉक ऑफ कोड है, लाइंस ऑफ कोड है, आपको उसको एग्जैक्टली कितने टाइम एग्जीक्यूट और आइट्रेट करना है। की कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि फॉर लूप में होती हैं या फिर बेसिकली किसी भी कंडीशन में या किसी भी लूप में आप इनको अप्लाई कर सकते हैं। इनिशियलाइजेशन, एक काउंटर वेरिएबल जो कि आप बिगनिंग में लेते हैं, या तो आप इसको 0 से स्टार्ट करते हैं या तो 1 से। कंडीशन जो कि हर आइट्रेशन के पहले चेक होती है और जब तक ये कंडीशन ट्रू होती है तभी तक आपकी लूप रन करती है। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट आप कंडीशन बेस पे करते हैं। अब रियल वर्ल्ड एनालॉजीज को अगर हम देखें तो एक ट्रैफिक लाइट सिस्टम से आप लूपिंग का अंदाजा लगा सकते हैं कि इसका कहाँ एक्चुअल में इस्तेमाल हो सकता है। अगर आपको साइकिलिंग करनी है ट्रैफिक लाइट सिस्टम में कलर्स के थ्रू तो आप इनिशियली रेड से स्टार्ट करते हैं और जब एक स्पेसिफिक कंडीशन या टाइम मेट करता है चेंज करने के लिए तब आप इंक्रीमेंट करते हैं, यानी कि आप अगले कलर पे मूव ऑन करते हैं और ये आप तब तक रिपीटेडली ये साइकिल को फॉलो करते हैं जब तक आपका प्रोग्राम बंद ना हो जाए, यानी जब तक आपकी ट्रैफिक लाइट सिग्नल कोई ऑफ ना कर दे। रेसिपी इंस्ट्रक्शंस में अगर आप आए तो ये भी एक रियल वर्ल्ड एनालॉजी है जहाँ पे अगर आप खाना बनाते हैं तो आप सब्जियों को शायद 10 बार काटते हैं, नमक को 3 बार मिलाते हैं या मिक्सर को स्टिर करते हैं 5 बार। तो इन सब में कॉमन ये है कि आप एक्शंस को रिपीट कर रहे हो, जहाँ रिपीटिशन आती है वहाँ पे आती है आपकी लूप्स का कॉन्सेप्ट। कॉमन यूज केसेस आप यहाँ पे देख सकते हैं। जनरली आप लूप्स को ऐसे ही कामों के लिए यूज करते हैं अगर आपको प्रोसेस करना हो लिस्ट या एरेस को, काउंटिंग या कैलकुलेशंस के लिए, या जनरेटिंग पैटर्न्स। डाटा प्रोसेसिंग में आप अगर मशीन लर्निंग या फिर डीएल पढ़ते हैं या फिर आप डेटा एनालिस्ट भी करना चाह रहे हैं तो भी उसमें आप डाटा प्रोसेसिंग के लिए लूप्स का यूज करते हैं। बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग फॉर लूप। अब इससे पहले हम कोडिंग सेक्शन में जंप करें, हम इसको एक बार क्विकली पढ़ने वाले हैं कि आप लूप्स का यूज क्यों करना चाहेंगे। ऑफ कोर्स उसके कई बेनिफिट्स हैं और बहुत ही ऑब्वियस बेनिफिट्स हैं, जैसे आपके रिड्यूस कोड डुप्लीकेशन कर देता है तो ज़्यादा एफिशिएंट है क्योंकि कोड रिड्यूस हो जाती है डुप्लीकेशन तो रीडेबिलिटी बढ़ जाती है। कोई भी कोड आपका बहुत आसानी से समझ सकता है, आप मेंटेन अच्छे से कर सकते हैं बिकॉज अब आपको एक जगह ही लॉजिक बदलना है ब्लॉक ऑफ कोड में और हर आइट्रेशन के लिए वो बदल जाता है। कंसिस्टेंसी रहती है क्योंकि आप एक जगह ही कोड लिखते हैं तो ह्यूमन एरर के चांस रिड्यूस हो जाते हैं। अब एसेंशियल टर्मिनोलॉजीज इंपॉर्टेंट है कि आप इनको अच्छे से समझें बिकॉज आपको वाइवा या इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये पूछे जा सकते हैं। आइट्रेशन से जब आप बोलते हैं कि आइट्रेशन क्या होती है, अगर कोई डिफाइन करे तो सिंपल सी बात है, जब आप अपनी लूप की बॉडी को एक बार एग्जीक्यूट करते हैं तो एक आइट्रेशन कहलाती है। सिमिलरली हर एक आइट्रेशन को कहते हैं कि आप आइट्रेट कर रहे हैं। लूप काउंटर वेरिएबल, अब आप इसको कुछ भी बोल सकते हैं, या तो काउंटर बोल सकते हैं तो वेरिएबल। ये वो वेरिएबल है जो करंट पोजीशन ट्रैक करता है और यही ये डिटरमाइन करता है कि आपकी कंडीशन कब फॉल्स होगी। लूप बॉडी, जो कोड आप रिपीट कर रहे हैं सिंपली, वो आपकी लूप की बॉडी होती है। आइट्रेशन स्पेस, यहाँ पे टर्म कई लोगों को नहीं पता होता है, तो जो भी रेंज ऑफ पॉसिबल काउंटर वैल्यूज है यानी काउंटर वेरिएबल की वैल्यूज है हम उसी को आइट्रेशन स्पेस बोलते हैं। फॉर अगर एग्जांपल अगर आप रेंज 5 तक चल रहे हैं ऑलराइट, तो एंड वैल्यू इंक्लूड नहीं होती है तो 0 से लेकर 4 तक आपकी आइट्रेशन स्पेस कहलाएगी। टर्मिनेशन, जब आपकी कंडीशन फॉल हो जाती है तो लूप आपकी टर्मिनेट हो जाती है। अब इससे पहले हम आगे की थ्योरी पे बढ़े, मैं एक कोडिंग सेक्शन बीच में लाना चाहूंगा ताकि आप अच्छे से रिलेट कर पाएं
कि बेस्ट प्रैक्टिसेस बेस्ट क्यों हैं। तो हम लोग अपने कोडिंग पे आ गए। तो सबसे पहले हम लोग फॉर लूप के सिंटैक्स को अच्छे से समझने की कोशिश करने वाले हैं। और फॉर लूप को आप जब यूज़ करते हैं तो आप साथ में एक फंक्शन का यूज़ करते हैं जिसका नाम होता है रेंज फंक्शन। इसके पैरामीटर्स बेसिकली आप एक स्टार्टिंग पॉइंट देते हैं और एक एंडिंग पॉइंट देते हैं। एंड आपका एक्सक्लूड करता है और स्टार्ट आपका इंक्लूडेड रहता है। तो फॉर एग्जांपल अगर आप लेते हैं आई इन रेंज 1 to 11 यानी 1 से 10 तक ही आपके लिए जाने वाला है। फॉर्मेटिक स्ट्रिंगिंग का यूज़ करके हम लोग सिंपली 5 टेबल लिखने की कोशिश करने वाले हैं। तो आई होप आपको फॉर्मेटिव स्ट्रिंग ऑलरेडी क्लियर होगा। अगर नहीं है तो आप मेरा प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं। सिंपली अगर आप इस कोड को रन करते हैं तो आपका 5 का टेबल जनरेट कर देगा। अब अगर हम यहाँ पे बात करें रेंज फंक्शन की, तो इसके सिंटैक्स काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। आप सबसे पहले स्टार्ट दे सकते हैं, एंड दे सकते हैं, और साथ ही में एक और पैरामीटर अलाउ करता है जो कि होता है स्टेप साइज। अब स्टेप साइज का यूज़ आप हर बार नहीं करते हैं, कई बार नहीं करते हैं, पर जनरली अगर आपको यूज़ करना हो, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं चाहता हूँ 5 खाली ऑड नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो, तो मैं 2 को स्टेप साइज के रूप में पास कर दूंगा। और अब अगर आप देखेंगे तो आपका 5 सिर्फ ऑड नंबर्स के साथ मल्टीपल्स उसका दिखा रहा है। अगर यही आप चाहते कि इवन हो तो आप सिंपली यहाँ 1 को 0 कर सकते थे। अब हम लोग लूप्स की कुछ टर्मिनोलॉजीज को यहाँ पे देखने वाले हैं। यहाँ पे आई आपका काउंटर वेरिएबल है, क्योंकि ये डिसाइड करता है कि लूप आपकी कब तक चलती है, या फिर इसी के दौरान हम लूप के करंट स्टेटस को चेक करते हैं। रेंज को हम जो यूज़ कर रहे हैं यही आपकी वो कंडीशन है जो जब भी फॉल्स होगी, यानी जब भी रेंज आपकी 10 के बाहर जाएगी, तब हम इसको ब्लॉक ऑफ कोड को आइटरेट करना बंद कर देंगे। ये ब्लॉक ऑफ कोड जो हम आइटरेट कर रहे हैं, ये वो कोड है जो कि हम बार बार आइटरेट करेंगे जब भी हमारी कंडीशन ट्रू होगी। और आइटरेशन स्पेस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम रेंज को 1 से लेकर 10 तक जा रहे हैं, और स्टेप साइज को अगर हम हटा दें तो आपकी आइटरेशन स्पेस 1 to 10 कहलाएगी। अब क्योंकि बेसिक टर्मिनोलॉजीज क्लियर हो गई और आप लूप्स का सिंटैक्स समझ चुके हैं, अब हम लोग कुछ कोड एग्जांपल देखने वाले हैं कि आप फॉर लूप को जनरली पाइथन में कैसे यूज़ करते हैं। तो अब हम लोग एक्चुअल में आपके फॉर लूप को आप पाइथन में डाटा स्ट्रक्चर्स पे कैसे यूज़ करते हैं इसको देखने वाले हैं, और ये मैं अच्छे से क्लैरिफाई करने वाला हूँ ताकि आप कभी भी इस चीज़ में एरर फेस ना करें, क्योंकि इसमें कई बच्चे स्पेशली फॉर बिगनर्स, अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट है तो एरर जनरेट कर देते हैं जब आप बड़े प्रोग्राम्स पे काम करते हैं, और उसका मैं कारण भी स्पेसिफाई करूँगा। आप अपने ही फंक्शंस को अच्छे से नहीं समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं प्रिंट करता हूँ यहाँ पे लेंथ ऑफ माई लिस्ट, तो ये तो बहुत ही सिंपल चीज़ है। मुझे लगता है आप में से कई बच्चों को ये चीज़ समझ आ गई होगी कि सिंपली 10 को प्रिंट कर देगा, क्योंकि आपकी लिस्ट की साइज या लेंथ 10। अब इस लाइन को मैं अभी के लिए आपके लिए कमेंट आउट कर रहा हूँ, और आपको सिंपली सबसे पहले दिखाने वाला हूँ कि आप एक सिंगल डायमेंशन लिस्ट को कैसे आइटरेट कर सकते हैं। तो आपका काउंटर वेरिएबल आई इन रेंज लेंथ ऑफ माई लिस्ट। ऑल राइट, अगर आप इसको आइटरेट करना चाहते हैं, आप सिंपली आपका प्रिंट स्टेटमेंट यूज़ करने वाले हैं और आप माई लिस्ट को इंडेक्सिंग के थ्रू आइटरेट कर लेंगे। ऑल राइट, सॉरी, आइटरेट आप लूप के थ्रू ही करेंगे, इंडेक्स के थ्रू एक्सेस करेंगे एलिमेंट्स को। और मैं यहाँ पे एंड के लिए सिंपली इसको सेपरेट करना चाहूँगा एक स्पेस से। अब अगर आप अपने कोड को रन करते हैं तो आप देख सकते हैं कि आप सिंपली एक सिंगल डायमेंशन लिस्ट को फॉर लूप के थ्रू ऐसे एक्सेस कर सकते हैं। मगर अगर आप बात करें कि आप टू डे लिस्ट को कैसे एक्सेस करेंगे, अब आप में से कई लोगों को पता होगा कि आप टू डे लिस्ट को कैसे एक्सेस करते हैं, बट एग्जैक्टली हो क्या रहा होता है कई लोगों को समझ नहीं आता है। तो मैं यहाँ पे समझाने के लिए अब इस लाइन ऑफ कोड को कमेंट आउट कर रहा हूँ, और यहाँ पे हम देखने वाले हैं सबसे पहले कि आप अपनी टू डे लिस्ट के लिए अगर आप लेंथ फंक्शन का यूज़ करते हैं तो आपको क्या रिटर्न करता है। तो ये जो 5 आ रहा है ये आपकी टू डे लिस्ट में कितनी सिंगल डायमेंशन लिस्ट है उसको दर्शा रहा है। अब अगर आपकी लिस्ट में आप कोई भी इंडेक्स डाल देते हैं यहाँ पे, तो अब उस स्पेसिफिक इंडेक्स वाली लिस्ट में कितने एलिमेंट्स हैं आपको वो मिलेंगे। ये बात याद रखिएगा कि हमेशा स्पेसिफिक इंडेक्स वाले एलिमेंट के ही नंबर ऑफ एलिमेंट्स मिलते हैं। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे मैं 3 लिखता तब आपको यहाँ पे अब 3 मिल रहा है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे इसमें 3 एलिमेंट्स रहने के बावजूद यहाँ पे फर्स्ट इंडेक्स यानी इस 3 4 वाली लिस्ट के लिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स पता करने की कोशिश करूँगा,
तो वापस से 2 आएगा। तो जब भी आप आइट्रेट कर रहे हो तो आप एक बात का ध्यान रखें कि एलिमेंट्स हर लिस्ट में क्या बराबर है, अगर नहीं है तो आपको अलग से कंडीशंस को ध्यान देना पड़ सकता है। अब मैं इसको वापस से कमेंट आउट करने वाला हूँ और हम लोग अपना आगे का लाइन ऑफ कोड लिखने वाले हैं अपनी माई टू डी लिस्ट को आइट्रेट करने के लिए। तो इसके लिए हम लोग बेसिकली 2 लूप्स का इस्तेमाल करने वाले हैं, नेस्टेड लूपिंग का। इतना आप लोग समझ गए होंगे कोड को देखते हुए। और लेंथ ऑफ माई टू डी लिस्ट, ये आपका बेसिकली नंबर ऑफ सिंगल डायमेंशन लिस्ट पास कर देगा। और फिर हम लोग आइट्रेट करने वाले हैं और इस बार हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स के हिसाब से आइट्रेट करना होगा। ऑलराइट, तो इस बार हम लोग लेंथ फंक्शन में अपनी माई टू डी लिस्ट ही पास करेंगे बट विथ एन इंडेक्स। ऑलराइट, अब अपना प्रिंट स्टेटमेंट हम लोग लिखने वाले हैं और आपकी इंडेक्सिंग का आप यूज करेंगे आई और जे काउंटर वेरिएबल्स का यूज करके। यहाँ पे भी मैं एंडिंग के लिए आपके लिए एंड पैरामीटर में सिर्फ एक स्पेस पास करने वाला हूँ ताकि आप अच्छे से लिस्ट को देख सकें। तो आप ऐसे अपनी 2 डायमेंशन लिस्ट को भी एक्सेस कर सकते हैं। सिमिलरली आप एरेस को भी एक्सेस कर सकते हैं। तो बेसिकली हम फॉर लूप्स का यूज़ कैसे करते हैं, नेस्टेड फॉर लूप्स का यूज़ कैसे करते हैं, आप समझ चुके हैं। और हम लोग फॉर लूप को एक डिफरेंट सिंटैक्स में भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं डायरेक्ट उस पर आने वाला हूँ। आप उसमें आइट्रेशन के दौरान काउंटर वेरिएबल्स इंडेक्सेस के रूप में यूज़ नहीं करते, बल्कि आप लेंथ डायरेक्टली अपने लिस्ट के जो एलिमेंट्स होते हैं उन्हीं को एक्सेस कर रहे होते हो। तो अब अगर आप यहाँ पे आएंगे, सेम लिस्ट है हमारे पास अपनी सिंगल और 2 डायमेंशन लिस्ट। अगर अब हम लोग यहाँ पे एक फॉर लूप चलाते हैं, फॉर आई इन माई लिस्ट प्रिंट आई। तो जनरली आई बोलना यहाँ पे आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है, तो हम इसको आइटम लिख देते हैं। ऑलराइट, अब आप लोगों को लग रहा होगा कि क्या होगा, तो हम सिंपली हर एक आइटम लिस्ट का एक्सेस कर रहे हैं। ऑलराइट, इसको थोड़ा सा अच्छे से प्रेजेंटेट करने के लिए यहाँ पे एंड पैरामीटर में वंस अगेन एक ब्लैंक स्पेस पास कर दूंगा। तो आप देख सकते हैं आप डायरेक्टली एक्सेस करते हैं विदाउट हेल्प ऑफ रेंज फंक्शन। ये ज़्यादा एफिशिएंट वे है मॉडर्न पाइथन में और ये ज़्यादा क्लियर भी है। ऑलराइट, अब अगर यहाँ पे आपको 2D लिस्ट में एक्सेस करना है तो आप पूछेंगे कि इसको हम सर कैसे एक्सेस कर सकते हैं। तो इसका भी आंसर सिंपल है कि आप करने क्या वाले हैं। यहाँ पे मुझे क्लैरिफाई करने दीजिए, फॉर लिस्ट। अब यहाँ पे आप लिस्ट को डायरेक्टली यूज ना करें वर्ड को, तो वो अच्छा होगा, बिकॉज फॉर सिंपल रीजन, फॉर लिस्ट 1D इन माई 2D लिस्ट आप प्रिंट करने वाले हैं लिस्ट 1D को। तो अब यहाँ पे मैं डायरेक्ट बिना स्पेसिंग प्रोवाइड की करने हो, तो आप देख सकते हैं कि हर एक लिस्ट आपकी प्रिंट आउट हो रही है। ठीक है, 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पे आपका 1 2 ऊपर ही हो गया है बिकॉज एंडिंग में हम लोगों ने न्यू लाइन नहीं दी थी। अब मैं इसको 1 मिनट के लिए कमेंट आउट कर रहा हूँ। तो आप समझ पा रहे हैं कि ये जो लिस्ट 1D है हर एक इंटरनल लिस्ट को एक्सेस कर रहा है। राइट, अब अगर हम लोग चाहें तो यहीं पे एक और लूप रन करके फॉर आइटम इन लिस्ट 1D, अब हम उस जो हम लोग सिंगल लिस्ट मिल रहा है हम उसके आइटम्स को एक्सेस करने वाले हैं। प्रिंट आइटम, यहाँ पे मैं एंड पैरामीटर दे रहा हूँ वंस अगेन, आपकी कंफ्यूजन रिड्यूस हो जाएगी और आप लिस्ट को ज्यादा अच्छे से रीड कर पाएंगे। हम देख सकते हैं अब हम लोग 1 से 10 तक को इस मेथोडोलॉजी के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हैं। तो सिंपली यहाँ पे आप पहले अपनी 1D लिस्ट को एक्सेस कर रहे हैं, फिर उनके अंदर के एलिमेंट्स को एक्सेस कर रहे हैं। राइट, आई होप सो ये क्लियर हो गया और आप इस मेथड में ज़्यादा कंफ्यूज ना हो। हालांकि ऐसा कुछ हार्ड नहीं था। अब हम अपनी फॉर लूप्स को और तरीके से कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इनुमरेट फंक्शंस, ये देखने वाले हैं अगले कोडिंग सेक्शन में। तो इस सेगमेंट में बेसिकली आप लोगों को ये दिखाने वाला हूँ कि आप फॉर लूप के साथ इनुमरेट फंक्शन को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं और ये मॉडर्न वे है आपकी फॉर लूप्स को एग्जीक्यूट करने का। जनरली अगर आप कोड करते हैं तो आजकल इसका बहुत इस्तेमाल होता है। तो सबसे पहले फॉर, हम वेरिएबल का नाम कुछ भी ले सकते हैं बट ऑफकोर्स आप उसको क्लैरिफाई करना चाहेंगे। तो मैं यहाँ पे इंडेक्स ऑफ फ्रूट लेने वाला हूँ अपने वेरिएबल के नाम के तौर पे।
इनुमरेट फ्रूट्स। तो हम अपने इस फ्रूट्स की लिस्ट को एक्सेस करने वाले हैं। अब यहाँ पे मैं प्रिंट करने वाला हूँ फॉर्मेटेड स्ट्रिंगिंग की मदद से इंडेक्स, और थोड़ा सा डिस्टेंस देके हम अपना लिखने वाले हैं फ्रूट। ऑलराइट, अब हम अपने सारे फ्रूट्स को विथ इंडेक्सिंग लिख सकते हैं। अब अगर आप यहाँ पे चाहते हैं कि आपकी इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट ना हो, तो उसका एक सॉल्यूशन तो ये है कि आप डायरेक्टली इंडेक्स को +1 कर दें। ऑलराइट, क्योंकि पाइथन में काउंटिंग 0 से ही स्टार्ट होती है बाय डिफॉल्ट। अब आप इनुमरेट फंक्शन को यूज कर सकते हैं, और इसको किस सिनेरियो में यूज करना होता है, जब आपको इंडेक्स और एलिमेंट को साथ में एक्सेस करना हो। लाइक अगर आप यहाँ पे जैसे कि मैं एक लिस्ट बना रहा हूँ तब, या फिर इसके अपने डिफरेंट सिनेरियोज होते हैं। इनुमरेट फंक्शन को आप और एडवांस में चैटजीपीटी या किसी भी एआई से समझ सकते हैं। अब हम लोग अपने फॉर लूप के लिए देखने वाले हैं रियल लाइफ के सिनेरियोज। तो अब अगर आप लोगों से कोई कह दे कि इस लिस्ट को रिवर्स करके दिखाओ थ्रू फॉर लूप, राइट, तो आप क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप फॉर आई इन रेंज लेंगे, कह देंगे भैया कर देते हैं आराम से। अब हम अपनी लेंथ ले लेंगे, लेंथ को फंक्शन के थ्रू हम लोग माइलिस्ट निकाल लेंगे लेंथ, उसके बाद हम लोग डायरेक्ट 0 पास कर देंगे, उसके बाद हम लोग कोलन लगा के प्रिंट कर देंगे इंडेक्सिंग के थ्रू। तो ये काम नहीं करने वाला है। इसके कई कारण है। पहले तो इसमें जो आपने पैरामीटर्स पास किए हैं वो भी सही नहीं है, और दूसरी बात, बाय लॉजिक इटसेल्फ ये काम नहीं करने वाला है। मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। लॉजिकली भी ये गलत है, बिकॉज आपकी लूप इनफाइनाइट लूप बन के रन होगी, बिकॉज आप स्टार्ट तो 5 से कर रहे हैं और आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो आप 0 की तरफ नहीं जा रहे हैं, आप उल्टा और दूर होते जा रहे हैं। इसीलिए आपको टर्मिनल किल किए बिना आप इसको इनफाइनाइट लूप रन करता रहेगा। तो आप कर क्या सकते हैं, आप यहाँ पे my1 लिख सकते हैं। अभी भी आपके काफी इश्यूज आने वाले हैं, मैं एक्सप्लेन करूंगा। देख सकते हैं कि माई लिस्ट आई का एरर क्यों आ रहा है, बिकॉज ऑब्वियसली आप 5 इंडेक्स वाले एलिमेंट को यूज करने जा रहे हैं, जबकि इंडेक्सिंग खाली 4 तक जा रही है। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे -1 करना पड़ेगा। अभी भी आपके इश्यू आएंगे क्योंकि आप 0 एलिमेंट को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। कारण साफ है कि रेंज आखिरी को इंक्लूड, एंड को इंक्लूड कभी नहीं करता है। तो अगर आपको यहाँ पे अब एक्सेस करना है, तो आप सोच रहे होंगे हम क्या करेंगे, हम सिंपली -1 लिख देंगे, तब अभी ये 0 तक जाएगा। तो अब आप एक्चुअल में लिस्ट को आपने पूरा रिवर्स में लिख सकते हैं। जस्ट इन केस मैं यहाँ पे एंड लगाने वाला हूँ वंस अगेन, बिकॉज हम लोग अच्छे तरीके से देखना चाहते हैं अपने स्माइल लिस्ट को रिवर्स होते हुए। राइट, 5 4 3 2 1। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग रिवर्स फॉर लूप को कैसे यूज करते हैं अच्छे से समझ गए होंगे। मैंने यहाँ पे हर एक चीज समझा दी कि आप लोग यहाँ पे क्यों माइनस स्टेपिंग को यूज करते हैं, आप एंडिंग को इंक्लूड ना करने के लिए नेगेटिव वैल्यू क्यों लेते हैं, और हमने यहाँ पे -1 क्यों लगाया है आपकी लेंथ माई लिस्ट के साथ। होप सो अब हम लोग अपने लेक्चर के अंत की तरफ ही बढ़ रहे हैं। अगर एक मैं छोटा सा प्रोग्राम है आपको बची हुई थ्योरी पे अब क्लियरेंस देने वाला हूँ। लेट्स जंप इनटू दैट। तो लेक्चर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा खिंच चुका है, तो हम इसको थोड़ा, लेकिन फिर भी समय निकाल के सब कुछ क्लियर कर लेना, और फिर फॉर लूप में और इश्यूज फ्यूचर में फेस ना करना, वो ज़्यादा बेहतर है कि आपको फॉर लूप बाद में 10 बार आगे चल के और पढ़ना पड़े। तो चूज क्लियर वेरिएबल नेम्स, ये आपकी पहली बेस्ट प्रैक्टिस है। अब देखिए वहाँ पे मैंने जब फ्रूट वाला एग्जाम्पल लिया था, तो मैं चाहता तो आई जे भी ले सकता था, लेकिन मैंने लिया इंडेक्स और फ्रूट। तो वेरिएबल नेम ऐसा डिस्क्रिप्टिव रखो कि आप खुद कंफ्यूज ना हो, और सिंगल लेटर्स जब तक आप बेसिक समझाने के लिए ना यूज कर रहे हो, तो आई जे के को यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि लेस कन्वेंशनल नहीं होते हैं जनरली। लेकिन अगर होते हैं तो ऑब्वियसली आप उनका यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में हम इनका यूज करते हैं। इनिशियलाइज काउंटर करेक्टली, इसका मतलब है कि आपकी स्टार्ट वैल्यू अप्रोप्रिएट होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जब हम लोग अपना लिस्ट कर रहे थे, तो आपने देखा था कि एरर आ गई थी, क्योंकि मैंने इंडेक्स वैल्यू में स्टार्टिंग में -1 को नहीं लगाया था शोकेस करने के लिए। एज केसेस को भी कंसाइडर करना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल जब हम अपने 2D लिस्ट को, 2 डायमेंशनल लिस्ट को कर रहे थे एक्सेस, अब मान लीजिए अगर उसमें आपके किसी एक सिंगल डायमेंशनल लिस्ट में, जो कि उस 2 डायमेंशनल लिस्ट के अंदर थी, उसमें 3 एलिमेंट्स होते, जैसा कि मैंने आपको दिखाया भी था, तो अब आप उस एलिमेंट को एक्सेस नहीं कर पाए होते, या हो सकता है वो 3 इंडेक्स वाले एलिमेंट्स को कर रहा होता, कोशिश एक्सेस करने की सबकी, और फिर एरर थ्रो कर रहा होता। सेट क्लियर टर्मिनेशन कंडीशंस, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि देख सकते हैं अगर आप रेंज की वैल्यू या फिर कंडीशन ढंग से नहीं लगाते हैं, तो आप इनफाइनाइट लूप में फंस सकते हैं, जैसे कि हम अपने अपने लास्ट कोडिंग एग्जांपल में अटके थे। कीप लूप बॉडी सिंपल, हाँ एक आइटरेशन पे एक चीज करने की कोशिश करो। बहुत कॉम्प्लेक्स लॉजिक है तो आउटसाइड रखो लूप, क्योंकि लूपिंग में आपको खुद नहीं पता होता कि आप चीजों को लेकर अगर ना चल पाओ तो। यूज अप्रोप्रिएट स्टेप वैल्यूज, फॉर एग्जाम्पल अगर आप सिक्वेंशियल प्रोसेसिंग कर रहे हैं तो बाय डिफॉल्ट आपका स्टेप 1 ही होना चाहिए, लेकिन अगर आप सैम्पलिंग या स्किपिंग करना चाह रहे हैं तो लार्जर स्टेप का यूज करते हैं। या फिर अगर आपको रिवर्स करना हो तो आप नेगेटिव का भी यूज कर सकते हैं। राइट,
कॉमन पिटफॉल्स टू अवॉइड, तो ऑफ बाय वन एरर्स, क्योंकि आखिरी बाउंड रेंज में एक्सक्लूसिव होता है, इंक्लूसिव नहीं, ये चीज़ आपको समझनी होगी अच्छे से। या फिर अगर आप रिवर्स में भी जा रहे हैं तो रिवर्स केस में भी जो आप आखिरी एंड की पोजीशन, आर्गुमेंट की पोजीशन पे रखते हैं वो एक्सक्लूसिव ही रहता है, जैसे कि हमारा 0 था और हमें -1 लेना पड़ा था। फॉरगेटिंग दैट लूप्स टिपिकली एक्सक्लूड द एंड वैल्यू, ये आपको नहीं भूलना चाहिए, राइट? जो कि मैंने दिखाया था कि कई बच्चे भूल जाते हैं, फिर आखिरी एलिमेंट आता नहीं है। इनफाइनाइट लूप्स, ये कंडीशन जब आपकी नेवर फॉल्स हो तो काउंटर नॉट प्रॉपर्ली अपडेटेड हो रहा हो, तभी आपकी इनफाइनाइट कंडीशन आ सकती है। अपडेट हो रहा है लेकिन गलत डायरेक्शन में अपडेट हो रहा है। परफॉर्मेंस इश्यूज, अवॉइड हैवी ऑपरेशंस इन लूप बॉडीज, कंसीडर ऑप्टिमाइजेशन फॉर लार्ज इटरेशंस। ये आप करते हैं बिकॉज जितना नेस्टेड लूपिंग आप जाते जाते हैं आपका प्रोग्राम उतना स्लो होते जाता है, आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लूप्स इंक्रीज कर देती हैं नेस्टेड लूप बेसिकली। लॉजिक एरर्स, रॉन्ग इनिशियलाइजेशन और टर्मिनेशन वैल्यूज, जैसा कि मैंने दिखाया था, जो आपकी लिस्टिंग में एरर आई थी वो आपकी पहली लॉजिक एरर थी, क्योंकि इंडेक्सिंग खाली 4 तक थी, लेकिन क्योंकि उसकी लेंथ 5 आई थी और हम 5 से स्टार्ट कर रहे थे, तो आप 5th इंडेक्स पे एक्सेस करने की कोशिश कर रहे थे। ऑलराइट, ये टीचिंग टिप्स तो मेरे लिए है, इस पे आप लोगों को ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है। ऑलराइट, यहीं पे हम लोग वीडियो को अंत कर रहे हैं। आई होप कि आपके फॉर लूप एकदम अच्छे से क्लियर हो गई हो। और रही बात वाइल लूप की, आप उसका भी सिंटैक्स सर्च कर सकते हैं। वाइल लूप का आप यूज़ तब करते हैं जब आपको नहीं पता होता कि आपको कितने नंबर ऑफ टाइम्स आइटरेट करना है अपने कोड बॉडी को। दैट्स ऑल।